तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छी तरीक़ा से चलती होगी। और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 10th में जो है से मछली कहानी है जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, उसी का आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक साल आता ही है। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो मछली कहानी में जो है से मध्यवर्गीय वर्ग का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। कौन से? निम्न वर्ग या मध्यवर्गीय वर्ग कह सकते हैं। हम सिंपल समझेंगे निम्न वर्ग ही होगा। कौन सा वर्ग हो जाएगा? निम्न वर्ग। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ जो है उसके लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन सा हो जाएगा वो? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, यानी कि मछली कहानी जो है इसमें कौन से वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है। तो कौन से वर्ग का हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्यवर्गीय वर्ग। मध्य वर्ग का हम कह सकते हैं। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट सवाल, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म है कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937। ठीक है, ओके। अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल ये है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है से कब मिला है? तो 1990 में मिला था। कब मिला है? तो 1990। क्लियर है? ओके। अगला सवाल, झोले में कितनी मछली थी? झोले में 1 2 3 बताओ कितना थी? तो 3 मछलियाँ थी। झोले में कितना मछली? तो 3 मछलियाँ थी। कितना बुआ? 3 मछली। क्लियर है? ओके। अगला सवाल, संतू के घर से 3 मील दूर यहाँ पर होना चाहिए। कौन सी नदी है? ठीक है, यहाँ पे दूर कर लोगे आप लोग। क्या कर लोगे? तो दूर। ठीक है, दूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? तो कौन सी नदी थी? तो यहाँ पे है क्या? मोहारा नदी। कौन सी नदी हो जाएगा वो? मोहारा नदी। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके। अगला सवाल देखते हैं। अगला 8वां नंबर सवाल ये है कि संतू क्यों उदास हो गया? संतू जो है से क्यों उदास हो गया? तो मछली के काटने से, यानी कि वो चाहता था क्या कि मतलब हम मछली को क्या कर दें कि मतलब पोसे, पानी में रखे, खेले कूदे उसके साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मछली के काटने से क्या वो उदास रहने लगा था। कि क्या हो गया था? उदास। संतू क्यों उदास था? तो मछली के काटने से। ठीक है। अगला सवाल, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो संतू जो है सब मकान के नीचे, जैसे घर के बगल में नहीं होता है, और यानी जैसे मान के चलिए घर होता है, ये मान के चलो कि ये हो गया ये घर। अब घर के और यानी होता है ना यहाँ पे बना हुआ छज्जी, इसके नीचे में यहाँ पे खड़ा था वो। ठीक है, वही बात करा, मकान के नीचे। ठीक है। अगला सवाल, पिताजी किससे नाराज थे? तो पिताजी किससे नाराज थे? तो पिताजी भग्गू से नाराज थे। किससे नाराज थे? तो भग्गू से। क्लियर? ऑप्शन बी। ओके। अगला सवाल, मछली काटने वाले पाटा कहाँ रखा रहता था? मतलब मछली काटने वाला जो पट्टा होता है ना, वो कहाँ रखा रहता था? तो ड्रम के नीचे। कहाँ रहता था? ड्रम के नीचे। ऑप्शन ए। ठीक है। अगला सवाल, मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी? मछलियाँ जो है से कहाँ रखी हुई थी?
मछलियाँ नहान घर में कहाँ रखा, नहान घर में बुझते हो ना, नहान घर उसी का बात कर रहा है। कहाँ, तो नहान घर में, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल 13 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म है से छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ ना, ठीक है। अगला सवाल कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है? तो यहाँ पे उपन्यास हो जाएगा, क्या होगा, उपन्यास में, ठीक है, ओके। अगला सवाल, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो वे पेड़ पर कमरा जो है विनोद कुमार शुक्ल की है। तो एक बात ध्यान रखोगे कि वे पेड़ पर रचना जो है कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल। अगला सवाल, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो ऑप्शन देखते हैं, महाविद्यालय से, महाविद्यालय ही होगा, कौन हो जाएगा, महाविद्यालय, ठीक है, ओके। अगला सवाल, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दौरान क्यों दौड़ रहे थे? मतलब दरमियान, सॉरी यहाँ पे दरमियान है ना, तो दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली खाने की जल्दी थी, मछली मर जाने का डर था, पिताजी के दौड़ कर जाने का था, और या वर्षा के कारण मछली मर जाने का डर था उसको ना, मछली कहीं मर न जाए, क्या हो जाए, मछली कहीं मर न जाए, ठीक है। अगला सवाल, कौन ठंड से कांप रहा था? तो कौन ठंड से कांप रहा था? तो संतु, ठीक है। अगला सवाल, मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से कौन डर रहा था? संतु ना, कौन डर रहा था? संतु, ठीक। अगला सवाल, किस मछली के आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है? मृत मछली के, कौन सी मछली? तो मृत मछली, मरी हुई मछली। उसके बाद है, मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दीदी, बड़ी बुआ, तो लेखक की माँ। कौन पीस रही थी मसाला? मछली तरने के लिए, फरने के लिए, तो लेखक की माँ, ठीक है। अगला सवाल, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर? तो पाटे के ऊपर हो जाएगा, पाटे के ऊपर, ऑप्शन सी, पाटे के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 23 नंबर सवाल है कि किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, माँ को, मंगू को? तो माँ को अच्छा नहीं लगता था घर में मांस मछली बने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो मछली काटने का जो काम था वो भग्गू कौन करता था? कौन करता था? भग्गू करता था, क्लियर है, ओके। भग्गू कौन था? तो भग्गू जो है से कौन था बुआ? तो भग्गू जो था घर का नौकर था। कौन था? घर का नौकर, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सवाल, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? माँ की, भाई की, बहन की, पिताजी की? तो पिताजी की। किसकी आ रही थी? तो पिताजी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल ये है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो परिवार के जो नौकर था उसका नाम था भग्गू। क्या नाम था? भग्गू, ओके। नेक्स्ट सवाल, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के
किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, महाविद्यालय से लिया गया। किससे लिया गया? महाविद्यालय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? तो कहानीकार के जो छोटे भाई है उसका नाम था, क्या नाम था? संतु। क्या नाम था? संतु, ऑप्शन सी। ओके। अगला सवाल है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ऐसा जो है किसने कहा था? तो माँ, पिताजी। किसने? पिताजी गुस्साए हुए थे ना, इसीलिए पिताजी बोले थे। चलो अगला सवाल, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु जो है मछली लेकर के क्यों भागा था? तो काटने के लिए, खाने के लिए, कुएं में डालने के लिए। तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ओ बी सी बी यहाँ पर होना चाहिए। यानी संतु जो है मछली लेकर के, संतु मछली लेकर क्यों भाग गया था? कुएं में डालने के लिए ना, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लोगे आप लोग। ठीक है, 32वां सवाल है कि भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा था? क्योंकि संतु को बुलाने के लिए, संतु को मारने के लिए, मछली छीनने के लिए। तो मछली छीनने के लिए हो जाए, मछली छीनने के लिए। ठीक है, अगला सवाल, शुक्ल जी की कहानी संग्रह। शुक्ल जी की कहानी संग्रह क्या है? पेड़ का कमरा, पेड़ का कमरा। ठीक है, अगला सवाल 34 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मिलित किया गया था? उनको कौन से, मतलब कब सम्मिलित किया गया था उस सम्मान से? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि 1997 में, 1997 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, मरी मछली की आंख में नजर आ रही थी परछाई, क्या परछाइयाँ न नजर आ रही थी? नहीं आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नहीं, या मतलब नहीं आ रही थी, सिंपल सी। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है ना, बिल्कुल। ओके, लगभग जय हिंद शकली जी की रचना है, केकर है बुआरे? तो हो जाएगा काव्य संग्रह, काव्य संग्रह। ठीक है, 38 नंबर सवाल देखते हैं, मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया? बाल्टी में डाल दिया। क्या होगा? बाल्टी में इसको डाल दिया था ना, इसको जो है किसमें डाला था? बाल्टी में ना, बिल्कुल बाल्टी में डाल दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, संतु नरेन आपस में क्या थे? संतु नरेन आपस में भाई भाई थे ना, भाई भाई। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा बेहतर तरीक़ा से। इसमें 39 क्वेश्चन हम लिए थे, एक क्वेश्चन आप लोग अपना मन से लेकर के और बना लोगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय 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 बाय। ओके जी, ठीक है।